Hi friends, welcome once again. I'm Sunil Kumar from Easy English. Friends, during this Corona period, lockdown period, I have started a skill development session, that is learning spoken English. And I know that all of you are very much excited to develop this skill. It has been noticed that although you want to develop this skill, there are a lot of hurdles in your way. In every session, I try to discuss some of your hurdles. Today, I would highlight the very important hurdle, most challenging, if I mean to say, that you want to speak English. But when you start speaking, you forget words. You have some words. But when you continue speaking, you forget those words. What will happen? You stop. Your speech will be discontinued. Fluency will be marred. Then how can continue speaking? One thing I would like to give you, that whenever you face such type of problem, try to use synonyms. That is, if you forget a particular word, try to recall which word could be used in place of that word in the same sense. This is how you can save your speech, you can continue speaking. Apart from that, today's session will teach you giving advice in English. As you know that this is a very frequent action in our life. Advice is almost needed everywhere and by everyone. If you give a sincere advice to your friend, a very sincere advice to your parents, to your younger brothers, to your relatives, they will feel much obliged, and if they implement them, they will get some benefits, then they will be highly obliged to you. So advice giving is a very important and very common phenomenon in everyday life. तो आइए, आज का सेशन, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि इंग्लिश में एडवाइस कैसे दिए जाए, उसके लिए कई खूबसूरत स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका you had better plus V1 plus other words. ठीक है? You had better plus V1 plus other words. अब यहां आप अगर had देख रहे हैं तो टेंस वाला अगर ध्यान आपको आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो इसका मतलब ये पास्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, तो परफेक्ट का तो है नहीं V1. तो ये हैड दरअसल अनरियल पास्ट, बात पास्ट की होती नहीं, बनावट पास्ट की है. ये बनावट आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर किसी के लिए. ठीक है, तो ये तरह इसके यूज एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं. अभी जैसे देखो इस कोरोना पीरियड में, है ना, लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे. तो आपने क्या देखा, अपने किसी नेबर को, ठीक है, बाजार जाते आपको रास्ते में मिल गया और आपने देखा उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, तो आपको लगा कि चलो इन्हें एडवाइस कर देना चाहिए. कैसे करेंगे? यू हैड बेटर ठीक है, वेयर मास्क in public. You had better wear mask in public. इसका मतलब क्या है, आप उनको एडवाइस कर रहे हैं. इसका सीधा मतलब क्या आ जाएगा कि आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, यानी उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, है ना, उनके लिए. या हिंदी आप कुछ इस तरह से करेंगे, सेंस एडवाइस का हिंदी क्या होगा,
आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मास्क यूज करो। आप है ना सार्वजनिक स्थानों पर मास्क यूज करें। पहने वैर मैंने पहनना, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका एक तरह का ट्रांसलेशन। सेंस क्या है? एडवाइस। आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा यू हैड बेटर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यू हैड बेटर। अगर निगेटिव देना, किसी को कोई निगेटिव एडवाइस देनी, तो आप नॉट लगाइए। यू हैड बेटर नॉट, ठीक है। गो इन पब्लिक प्लेसेस, है ना। कोरोना के संक्रमण के चलते ये एहतियात बरतने के लिए बोला जाता है। तो आप उनको कह सकते हैं यू हैड बेटर नॉट गो इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थानों पर आप ना जाएं, ये मेरी सलाह है। तो देखा आपने, बहुत काम का बनावट। यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब एक दूसरे बहुत ही काम के बनावट की चर्चा करता हूं आपके साथ। इससे भी आप एडवाइस दे सकते हैं। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, है ना। आई शुड वुड कुछ भी हो सकता है, एक ही सेंस, प्लस V1, है ना। इसका यूज करते हैं आप। इफ आई वर यू, आई शुड वुड, ठीक है। हिंदी क्या हो सकती है? अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं, ठीक है, कुछ भी करता करती। कोई वर्ब है? सेंस क्या है? वही एडवाइस। आप इतना लंबा चौड़ा जो देख रहे हैं इसकी हिंदी, उसका मतलब है एडवाइस। आपने देखा बारिश का मौसम, आपने देखा कि वो बगल वाली आंटी है ना बाहर सड़क पे निकली, उन्होंने छाता नहीं ले रखा, ठीक है। तो आपको लगा कि नहीं, इन्हें तो छाता लेके आना चाहिए बाहर। तो आप उनको क्या कहेंगे? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, शॉर्ट में बोलने में शॉर्ट में होता आई और शुड दोनों के लिए। कैरी एन अम्ब्रेला, इफ आई वर यू और कैरी एन अम्ब्रेला, यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं छाता लेकर चलता। इसका मतलब है कि आप छाता लेकर चले। दिस इज अ प्योर एडवाइस। आप इसी तरह के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। इफ आई वर यू, ठीक है। आई और, ठीक है, टेक अ ट्रेन टू दिल्ली। मान लो किसी का बहुत अर्जेंट काम है दिल्ली में, है ना, और वो जा नहीं रहा, तो आप उसको सलाह देंगे कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेता। यानी आपको सलाह है कि आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ लीजिए, दिल्ली जाए। तो ये तो हो गए दो बड़े खूबसूरत बनावट। तीसरा भी बहुत काम आता है, बहुत यूज होता है। आइए देखते हैं तीसरी बनावट क्या है, कैसे हम तीसरी बनावट से एडवाइस दे सकते हैं। एक और चीज, एडवाइस दो तरह से आप देख सकेंगे कहीं यूज में, तो थोड़ा सा इसको क्लियर समझिएगा। एडवाइस ये नाउन है, और एडवाइस सी की जगह एस अगर आ जाए तो ये वर्ब है। इसके यूज पर ध्यान रखिएगा। जब आप वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो सी वाला मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। और अगर नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो एस वाला मत लिखिएगा, ये, ठीक है। तो दिस मस्ट बी टेकन इनटू योर अकाउंट whenever you are going to use these two words. Now coming to our third structure, why don't you, why don't you, है ना, why don't you plus verb plus other words, question mark, but this is not a question.
as I already said in my previous video, that a question is asked for a reply or an answer. But here you are not anticipating an answer. You are just giving advice. So structure is question form, but sense is giving advice. तो why don't you other, है ना, यानी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे why don't you learn spoken English, नहीं, spoken English during this lockdown. ठीक है, आपके शहर में लॉकडाउन है, काफी समय है आपके पास, तो आपने क्या देखा, आप अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप इस लॉकडाउन के पीरियड में स्पोकन इंग्लिश सीखते, यानी आप स्पोकन इंग्लिश सीखें इस लॉकडाउन के पीरियड में. दिस इज माय सिंसियर एडवाइस. और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, है ना. व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट. देख रहे हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, थका हुआ है, काम किए जा रहा है, तो आपको लगा कि नहीं, इसे अब आराम करना चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे, व्हाई डोंट यू टेक सम रेस्ट. आ गया. तो देखा आपने, ये भी बड़े काम का स्ट्रक्चर है एडवाइस देने के लिए. अब आ जाओ चौथे स्ट्रक्चर की बात करता हूं. चौथा तरीका है जिसे आप स्टाइल में, ये सारे स्टाइल्स हैं इंग्लिश के, प्लेनली आप किसी को कह सकते हैं, वो भी तरीका मैं बताऊंगा, बट these are styles. So if you speak English in style, you can understand that your impression would be very, very deep and very impressive speech you can deliver. Now, coming to our fourth structure, it is time. It is time you plus verb. यहाँ verb किस में रखेंगे, past tense में. ठीक है. It is time you plus verb past tense में. ये अनरियल सिचुएशन है, ये दरअसल वर्ब का टेंस पास्ट के एक्शन नहीं बता रहा है. ये सलाह देने का एक तरीका है जो प्रेजेंट के लिए भी लागू होगा और फ्यूचर के लिए भी लागू होगा. जैसे अभी आपने क्या करा, आपने डैडी को देखा कि भाई पुराना खटारा स्कूटर से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो आप अपने डैडी को कहा इट इज टाइम. क्या कहेंगे, इट इज टाइम you bought a car. It is time you bought a car. It means, डैडी आपको सलाह है कि आप एक कार खरीद लो. ठीक है. उसी तरह से बहुत सारे, ठीक है, bought. It is time you bought a new car या a car. इसी को फॉर के साथ भी बोला जा सकता है, इसी बनावट को, जैसे इट इज टाइम फॉर यू. टू की जगह है ना, इट इज टाइम फॉर यू, और तब आगे टू जोड़ V1 का यूज करेंगे, टू बाई अ कार. बात वही. ठीक है. इससे कहें दोनों का सेंस वही, आप एडवाइस दे रहे. तो देखा आपने, इस तरह से आप दे सकते. फिर आपका है एक बहुत सीधा प्लेन तरीका, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, एडवाइस देने के लिए शुड, ought to, मस्ट, ये तीन मॉडल्स का यूज किया जाता है. आप वैसे भी दे सकते हैं एडवाइस, जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट, ought to, शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. तो मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, है ना. मस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सेंस देता. शुड क्या है, जनरल सेंस है. ought to क्या है, मॉरल सेंस देता, नैतिकता क्या थी. ठीक है. ये इसका यूज है थोड़ा. तो आपको जैसे सिचुएशन है, अगर कोई नैतिक सलाह देना चाहते हैं तो ought to यूज करिए. अगर आप सलाह में बहुत वजन पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सलाह देना चाहते हैं तो मस्ट यूज करिए. और अगर जनरल सलाह दे रहे हैं तो शुड का यूज करिए. कैसे, आप एग्जांपल से देख सकते हैं. यू मस्ट वॉश, सिखाया जाता है हमें,
अभी लगातार मीडिया में आ रहे हैं, यू मस्ट वॉश योर हैंड, यू मस्ट वॉश योर हैंड विथ सोप। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको, है ना, आप कहीं घर में घुस रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मैंने लिखा फास्ट, यानी सबसे पहले आपको जरूर हाथ साबुन से धोने चाहिए। इस तरह का सलाह आप दे सकते हैं। ऑटू से भी दे सकते हैं, ऑटू नैतिकता के लिए, जैसे जिसके लिए क्या है, समाज को कोई फायदा हो, ऐसी कोई बात हो जो हमारे आचरण में उतारा जा सके। निगेटिव भी कह सकते हैं, यू ऑट not to harass the beggars, है ना। क्या ये एक निगेटिव है, ऐसा ना करने की सलाह दी जा रही कि आपको भिखारियों को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा, आप इस तरह से यू शुड, ठीक है, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, जनरल एडवाइस। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम डायरेक्ट एडवाइस वर्ड का यूज कर दें, है ना। छठा स्ट्रक्चर है आई एडवाइज, कौन वाला, एस वाला, क्योंकि ये वर्ब है। आई एडवाइज, है ना, या वुड एडवाइज, ऐसे भी लिख सकते, यू, आई एडवाइज यू और वुड एडवाइज यू, उसके बाद टू जोड़ V1, है ना, टू जोड़ V1 का यूज करेंगे जिस बात के लिए, जैसे I would advise you, I advise और I would advise, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। I advise और would advise you to consult a physician, है ना। आपने देखा किसी को क्या हो रही, सर्दी खांसी हो रहे, तो आपने उसको एडवाइस दे डाला कि भाई आपको क्या, मैं एडवाइस देता हूं, दूंगा कि आप किसी परामर्श लें, चिकित्सक से, फिजिशियन से, है ना। उसी तरह से आई वुड एडवाइज यू बाइंग, दंड भी आ सकता है। आई वुड एडवाइज यू, ठीक है, आई वुड एडवाइज यू बाइंग अ सैनिटाइजर, वहां टू के जगह जेरानी यूज कर देंगे, बाइंग अ सैनिटाइजर, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। 2V1 यूज कर सकते हैं, या 2V1 के जगह क्या कर सकते हैं, जेरांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो जब जेरांड का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फर्क है, जब एडवाइज यूज करेंगे, आई वुड एडवाइज, तो आप एक ऑब्जेक्ट देंगे, और जब आप, तब उसके बाद 2V1 इन्फिनिटिव का, अगर आप इन्फिनिटिव के जगह जिरंड का यूज करना चाहते हैं, तो इस बनावट में इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं देने की बात, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर सेवरल स्टाइलिश वे टू एडवाइज समवन, एंड आई सिंसियरली बिलीव दैट टुडेज सेशन विल बेनिफिट यू वेरी मच। अगर आप अपनी अंग्रेजी में स्टाइल पैदा करना चाहते हैं, है ना, अपनी बातों को बड़े स्टाइलिश तरीके से कहना चाहते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि नहीं, ये अंग्रेजी बड़ी अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, ये बेसिक केवल लेवल की अंग्रेजी नहीं, ये अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता है, अंग्रेजी लैंग्वेज के जो स्टाइल्स वगैरह वो भी इनको आते हैं। तो आप अपने शानदार पर्सनालिटी का शानदार असर पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए ऐसे ही स्टाइल्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई एम सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, during this corona period, lockdown period, I have started a skill development session, that is learning spoken English, and I know that all of you are very much excited to develop this skill. It has been noticed that although you want to develop this skill, there are a lot of hurdles in your way.
In every session, I try to discuss some of your hurdles. Today, I would highlight the very important hurdle, most challenging, if I mean to say, that you want to speak English. But when you start speaking, you forget words. You have some words. But when you start continue speaking, you forget those words. What will happen? You stop. Your speech will be discontinued. Fluency will be marred. Then how can continue speaking? One thing I would like to give you, that whenever you face such type of problem, try to use synonyms. That is, if you forget a particular word, try to recall which word could be used in place of that word in the same sense. This is how you can save your speech, you can continue speaking. Apart from that, today's session will teach you giving advice in English. As you know that this is a very frequent action in our life. Advice is almost needed everywhere and by everyone. If you give a sincere advice to your friend, a very sincere advice to your parents, to your younger brothers, to your relatives, they will feel much obliged, and if they implement them, they will get some benefits, then they will be highly obliged to you. So advice giving is a very important and very common phenomenon in everyday life. तो आइए, आज का सेशन, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में एडवाइस कैसे दिए जाए, उसके लिए कई खूबसूरत स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. ठीक है, यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. अब यहां आप अगर हैड देख रहे हैं तो टेंस वाला अगर ध्यान आपको आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो इसका मतलब ये पास्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, तो परफेक्ट का तो है नहीं V1. तो ये हैड दरअसल अनरियल पास्ट, बात पास्ट की होती नहीं, बनावट पास्ट की है. ये बनावट आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर किसी के लिए. ठीक है, तो ये तो है इसके यूज. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अभी जैसे देखो इस कोरोना पीरियड में, है ना, लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे. तो आपने क्या देखा, अपने किसी नेबर को, ठीक है, बाजार जाते आपको रास्ते में मिल गया और आपने देखा उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, तो आपको लगा कि चलो इन्हें एडवाइस कर देना चाहिए. कैसे करेंगे? यू हैड बेटर ठीक है, वेयर मास्क इन पब्लिक. यू हैड बेटर वेयर मास्क इन पब्लिक. इसका मतलब क्या है? आप उनको एडवाइस कर रहे हैं. इसका सीधा मतलब क्या आ जाएगा कि आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, यानी उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, है ना, उनके लिए. या हिंदी आप कुछ इस तरह से करेंगे, सेंस एडवाइस का है, हिंदी क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मास्क यूज करो. आप, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क यूज करें. पहने, वैसे मैंने पहनना, ठीक है. तो ये तो हुआ इसका एक तरह का ट्रांसलेशन. सेंस क्या है? एडवाइस. आप उनको एडवाइस कर रहे हैं.
ठीक है। तो आपने देखा यू हैड बेटर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यू हैड बेटर, अगर निगेटिव देना, किसी को कोई निगेटिव एडवाइस देनी, तो आप नॉट लगाइए, यू हैड बेटर नॉट, ठीक है। गो इन पब्लिक प्लेसेस, है ना, कोरोना के संक्रमण के चलते ये एहतियात बरतने के लिए बोला जाता है। तो आप उनको कह सकते हैं यू हैड बेटर नॉट गो इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थानों पर आप ना जाएं, ये मेरी सलाह है। तो देखा आपने, बहुत काम का बनावट, यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब एक दूसरे बहुत ही काम के बनावट की चर्चा करता हूं आपके साथ, इससे भी आप एडवाइस दे सकते हैं। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, है ना, आई शुड वुड, कुछ भी हो सकता है, एक ही सेंस, प्लस V1, है ना, इसका यूज करते हैं आप। इफ आई वर यू, आई शुड वुड, ठीक है। हिंदी क्या हो सकती है, अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं, ठीक है, कुछ भी करता करती, कोई वर्ब है, सेंस क्या है, वही एडवाइस। आप इतना लंबा चौड़ा जो देख रहे हैं इसकी हिंदी, उसका मतलब है एडवाइस। आपने देखा बारिश का मौसम, आपने देखा कि वो बगल वाली आंटी, है ना, बाहर सड़क पे निकली, उन्होंने छाता नहीं ले रखा, ठीक है। तो आपको लगा कि नहीं, इन्हें तो छाता लेके आना चाहिए बाहर, तो आप उनको क्या कहेंगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, शॉर्ट में बोलने में शॉर्ट में होता है, आई और शुड दोनों के लिए, कैरी एन अम्ब्रेला, नहीं, इफ आई वर यू और कैरी एन अम्ब्रेला, यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं छाता लेकर चलता, इसका मतलब है कि आप छाता लेकर चले। दिस इज अ प्योर एडवाइस। आप इसी तरह के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, इफ आई वर यू, ठीक है, आई और, ठीक है, टेक अ ट्रेन टू दिल्ली। मान लो किसी का बहुत अर्जेंट काम है दिल्ली में, है ना, और वो जा नहीं रहा, तो आप उसको सलाह देंगे कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेता, यानी आपको सलाह है कि आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ लीजिए, दिल्ली जाए। तो ये तो हो गए दो बड़े खूबसूरत बनावट। तीसरा भी बहुत काम आता है, बहुत यूज होता है। आइए देखते हैं तीसरी बनावट क्या है, कैसे हम तीसरी बनावट से एडवाइस दे सकते हैं। एक और चीज, एडवाइस दो तरह से आप देख सकेंगे कहीं यूज में, तो थोड़ा सा इसको क्लियर समझिएगा। एडवाइस ये नाउन है, और एडवाइस सी की जगह एस अगर आ जाए तो ये वर्ब है। इसके यूज पर ध्यान रखिएगा। जब आप वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो सी वाला मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। और अगर नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो एस वाला मत लिखिएगा, ये, ठीक है। तो दिस मस्ट बी टेकन इनटू योर अकाउंट whenever you are going to use these two words. Now coming to our third structure, why don't you, why don't you, है ना, why don't you plus word plus other words, question mark, but this is not a question. As I already said in my previous video that a question is asked for a reply or an answer, but here you are not anticipating an answer, you are just giving advice. So structure is question form, but sense is giving advice. तो why don't you other, है ना, यानी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे why don't you learn spoken English, नहीं, spoken English
ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ठीक है, आपके शहर में लॉकडाउन है, काफी समय है आपके पास, तो आपने क्या देखा, आप अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप इस लॉकडाउन के पीरियड में स्पोकन इंग्लिश सीखते, यानी आप स्पोकन इंग्लिश सीखें इस लॉकडाउन के पीरियड में। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, देख रहे हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, थका हुआ है, काम किए जा रहा है, तो आपको लगा कि नहीं, इसे अब आराम करना चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे, व्हाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। आ गया। तो देखा आपने, ये भी बड़े काम का स्ट्रक्चर है एडवाइस देने के लिए। अब आ जाओ चौथे स्ट्रक्चर की बात करता हूं। चौथा तरीका है जिसे आप स्टाइल में, ये सारे स्टाइल्स हैं इंग्लिश के, प्लेनली आप किसी को कह सकते हैं, वो भी तरीका मैं बताऊंगा, बट दीज आर स्टाइल्स। सो इफ यू स्पीक इंग्लिश इन स्टाइल, you can understand that your impression would be very, very deep and very impressive speech you can deliver. Now, coming to our fourth structure, it is time. It is time you plus verb. यहां verb किस में रखेंगे, past tense में, ठीक है। It is time यू प्लस वर्ब पास्ट टेंस में, ये अनरियल सिचुएशन है, ये दरअसल वर्ब का टेंस पास्ट की एक्शन नहीं बता रहा है, ये सलाह देने का एक तरीका है जो प्रेजेंट के लिए भी लागू होगा और फ्यूचर के लिए भी लागू होगा। जैसे अभी आपने क्या करा, आपने डैडी को देखा कि भाई पुराना खटारा स्कूटर से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो आप अपने डैडी को कहा इट इज टाइम, क्या कहेंगे, इट इज टाइम you bought a car. It is time you bought a car. It means, डैडी आपको सलाह है कि आप एक कार खरीद लो, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे, ठीक है, bought. It is time you bought a new car या a car. इसी को फॉर के साथ भी बोला जा सकता है, इसी बनावट को, जैसे इट इज टाइम फॉर यू, टू की जगह है ना, इट इज टाइम फॉर यू, और तब आगे टू जोड़ V1 का यूज करेंगे, टू बाई अ कार, बात वही, ठीक है। इससे कहें दोनों का सेंस वही, आप एडवाइस दे रहे, तो देखा आपने, इस तरह से आप दे सकते। फिर आपका है एक बहुत सीधा प्लेन तरीका, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, एडवाइस देने के लिए शुड, ought to, मस्ट, ये तीन मॉडल्स का यूज किया जाता है। आप वैसे भी दे सकते हैं एडवाइस, जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट, ought to, शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, है ना। मस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सेंस देता। शुड क्या है, जनरल सेंस है। ought to क्या है, मॉरल सेंस देता, नैतिकता क्या थी, ठीक है, ये इसका यूज है थोड़ा। तो आपको जैसे सिचुएशन है, अगर कोई नैतिक सलाह देना चाहते हैं तो व्हाट टू यूज करिए, अगर आप सलाह में बहुत वजन पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सलाह देना चाहते हैं तो मस्ट यूज करिए, और अगर जनरल सलाह दे रहे हैं तो शुड का यूज करिए। कैसे, आप एग्जांपल से देख सकते हैं, यू मस्ट वॉश, सिखाया जाता हमें, अभी लगातार मीडिया में आ रहे हैं, यू मस्ट वॉश योर हैंड, यू मस्ट वॉश your hand with soap, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको, है ना, आप कहीं घर में घुस रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मैंने लिखा फास्ट, यानी सबसे पहले आपको जरूर हाथ साबुन से धोने चाहिए। इस तरह का सलाह आप दे सकते हैं, और टू से भी दे सकते हैं,
और टू नैतिकता के लिए, जैसे जिसके लिए क्या है, समाज को कोई फायदा हो, ऐसी कोई बात हो जो हमारे आचरण में उतारा जा सके। निगेटिव भी कह सकते, यू ऑट नॉट टू harass the beggars, है ना। क्या ये एक निगेटिव है, ऐसा ना करने की सलाह दी जा रही कि आपको भिखारियों को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा, आप इस तरह से यू शुड, ठीक है, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, जनरल एडवाइस। तो इस तरह से आपने देखा। ये एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम डायरेक्ट एडवाइस वर्ड का यूज कर दें, है ना। छठा स्ट्रक्चर है आई एडवाइज, कौन वाला, एस वाला, क्योंकि ये वर्ब है। आई एडवाइज, है ना, या वुड एडवाइज, ऐसे भी लिख सकते। यू, आई एडवाइज यू और वुड एडवाइज यू, उसके बाद टू जोड़ V1, है ना, टू जोड़ V1 का यूज करेंगे जिस बात के लिए, जैसे I would advise you, I advise और I would advise, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। I advise और would advise you to consult a physician, है ना। आपने देखा किसी को क्या हो रही, सर्दी खांसी हो रहे, तो आपने उसको एडवाइस दे डाला कि भाई आपको क्या, मैं एडवाइस देता हूं, दूंगा कि आप किसी परामर्श लें, चिकित्सक से, फिजिशियन से, है ना। उसी तरह से आई वुड एडवाइज यू बाइंग, ऋण भी आ सकता है। आई वुड एडवाइज यू, ठीक है, आई वुड एडवाइज यू बाइंग अ सैनिटाइजर, वहां टू के जगह जरण यूज कर देंगे, बाइंग अ सैनिटाइजर, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। 2V1 यूज कर सकते हैं, या 2V1 के जगह क्या कर सकते हैं, जेरंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो जब जेरंड का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फर्क है, जब एडवाइस यूज करेंगे, आई वुड एडवाइज, तो आप एक ऑब्जेक्ट देंगे, और जब आप, तब उसके बाद 2V1 इन्फिनिटिव का, अगर आप इन्फिनिटिव के जगह जिरंड का यूज करना चाहते हैं तो इस बनावट में इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं देने की बात, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर सेवरल स्टाइलिश वे टू एडवाइज समवन, एंड आई सिंसियरली बिलीव दैट टुडेज सेशन विल बेनिफिट यू वेरी मच। अगर आप अपनी अंग्रेजी में स्टाइल पैदा करना चाहते हैं, है ना, अपनी बातों को बड़े स्टाइलिश तरीके से कहना चाहते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि नहीं, ये अंग्रेजी बड़ी अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, ये बेसिक केवल लेवल की अंग्रेजी नहीं, ये अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता है, अंग्रेजी लैंग्वेज के जो स्टाइल्स वगैरह वो भी इनको आते हैं। तो आप अपने शानदार पर्सनालिटी का शानदार असर पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए ऐसे ही स्टाइल्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई एम सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, during this corona period, lockdown period, I have started a skill development session, that is learning spoken English, and I know that all of you are very much excited to develop this skill. It has been noticed that although you want to develop this skill, there are a lot of hurdles in your way. In every session, I try to discuss some of your hurdles. Today, I would highlight the very important hurdle, most challenging, if I mean to say, that you want to speak English. But when you start speaking, you forget words. You have some words. But when you start continue speaking, you forget those words. What will happen?
you stop. Your speech will be discontinued. Fluency will be marred. Then how can continue speaking? One thing I would like to give you, that whenever you face such type of problem, try to use synonyms. That is, if you forget a particular word, try to recall which word could be used in place of that word in the same sense. This is how you can save your speech, you can continue speaking. Apart from that, today's session will teach you giving advice in English. As you know that this is a very frequent action in our life. Advice is almost needed everywhere and by everyone. If you give a sincere advice to your friend, a very sincere advice to your parents, to your younger brothers, to your relatives, they will feel much obliged, and if they implement them, they will get some benefits, then they will be highly obliged to you. So advice giving is a very important and very common phenomenon in everyday life. तो आइए, आज का सेशन जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में एडवाइस कैसे दिए जाए, उसके लिए कई खूबसूरत स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. ठीक है, यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. अब यहां आप अगर हैड देख रहे हैं तो टेंस वाला अगर ध्यान आपको आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो इसका मतलब ये पास्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, तो परफेक्ट का तो है नहीं V1. तो ये हैड दरअसल अनरियल पास्ट, बात पास्ट की होती नहीं, बनावट पास्ट की है. ये बनावट आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर किसी के लिए. ठीक है, तो ये तरह है इसके यूज. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अभी जैसे देखो इस कोरोना पीरियड में, है ना, लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे. तो आपने क्या देखा, अपने किसी नेबर को, ठीक है, बाजार जाते आपको रास्ते में मिल गए और आपने देखा उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, तो आपको लगा कि चलो इन्हें एडवाइस कर देना चाहिए. कैसे करेंगे? यू हैड बेटर ठीक है, वेयर मास्क इन पब्लिक. यू हैड बेटर वेयर मास्क इन पब्लिक. इसका मतलब क्या है? आप उनको एडवाइस कर रहे हैं. इसका सीधा मतलब क्या आ जाएगा कि आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, यानी उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, है ना, उनके लिए. या हिंदी आप कुछ इस तरह से करेंगे, सेंस एडवाइस का है, हिंदी क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मास्क यूज करो. आप, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क यूज करें. पहने, वेयर मैंने पहनना, ठीक है. तो ये तो हुआ इसका एक तरह का ट्रांसलेशन. सेंस क्या है? एडवाइस. आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने देखा यू हैड बेटर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं यू हैड बेटर. अगर निगेटिव देना, किसी को कोई निगेटिव एडवाइस देनी, तो आप नॉट लगाइए. यू हैड बेटर नॉट. ठीक है. गो इन पब्लिक प्लेसेस, है ना. कोरोना के संक्रमण के चलते
ये एहतियात बरतने के लिए बोला जाता है। तो आप उनको कह सकते हैं यू हैड बेटर नॉट गो इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थानों पर आप ना जाएं, ये मेरी सलाह है। तो देखा आपने, बहुत काम का बनावट, यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब एक दूसरे बहुत ही काम के बनावट की चर्चा करता हूं आपके साथ, इससे भी आप एडवाइस दे सकते हैं। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, है ना, आई शुड वुड कुछ भी हो सकता है, एक ही सेंस प्लस V1, है ना, इसका यूज करते हैं आप। इफ आई वर यू, आई शुड वुड, ठीक है। हिंदी क्या हो सकती है, अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं, ठीक है, कुछ भी करता करती, कोई वर्ब है, सेंस क्या है, वही एडवाइस। आप इतना लंबा चौड़ा जो देख रहे हैं इसकी हिंदी, उसका मतलब है एडवाइस। आपने देखा बारिश का मौसम, आपने देखा कि वो बगल वाली आंटी है ना बाहर सड़क पे निकली, उन्होंने छाता नहीं ले रखा, ठीक है, तो आपको लगा कि नहीं इन्हें तो छाता लेके आना चाहिए बाहर, तो आप उनको क्या कहेंगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, शॉर्ट में बोलने में शॉर्ट में होता है, आई और शुड दोनों के लिए, कैरी एन अम्ब्रेला, इफ आई वर यू और कैरी एन अम्ब्रेला, यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं छाता लेकर चलता, इसका मतलब है कि आप छाता लेकर चले। दिस इज अ प्योर एडवाइस। आप इसी तरह के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, इफ आई वर यू, ठीक है, आई अर्ड, ठीक है, टेक अ ट्रेन टू दिल्ली। मान लो किसी का बहुत अर्जेंट काम है दिल्ली में, है ना, और वो जा नहीं रहा, तो आप उसको सलाह देंगे कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेता, यानी आपको सलाह है कि आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ लीजिए, दिल्ली जाए। तो ये तो हो गए दो बड़े खूबसूरत बनावट। तीसरा भी बहुत काम आता है, बहुत यूज होता है। आइए देखते हैं तीसरी बनावट क्या है, कैसे हम तीसरी बनावट से एडवाइस दे सकते हैं। एक और चीज, एडवाइस दो तरह से आप देख सकेंगे कहीं यूज में, तो थोड़ा सा इसको क्लियर समझिएगा। एडवाइस ये नाउन है, और एडवाइस सी की जगह एस अगर आ जाए तो ये वर्ब है, इसके यूज पर ध्यान रखिएगा। जब आप वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो सी वाला मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, और अगर नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो एस वाला मत लिखिएगा, ये, ठीक है। तो दिस मस्ट बी टेकन इनटू योर अकाउंट whenever you are going to use these two words. Now coming to our third structure, why don't you, why don't you, है ना, why don't you plus verb plus other words, question mark, but this is not a question. As I already said in my previous video that a question is asked for a reply or an answer, but here you are not anticipating an answer, you are just giving advice. So structure is question form, but sense is giving advice. तो why don't you other, है ना, यानी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे why don't you learn spoken English, नहीं, spoken English during this lockdown, ठीक है, आपके शहर में लॉकडाउन है, काफी समय है आपके पास, तो आपने क्या देखा, आप अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप इस लॉकडाउन के पीरियड में स्पोकन इंग्लिश सीखते, यानी आप स्पोकन इंग्लिश सीखे इस लॉकडाउन के पीरियड में। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, देख रहे हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान है,
थका हुआ है, काम किए जा रहा है, तो आपको लगा कि नहीं इसे अब आराम करना चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? वाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। आ गया? तो देखा आपने, ये भी बड़े काम का स्ट्रक्चर है एडवाइस देने के लिए। अब आ जाओ चौथे स्ट्रक्चर की बात करता हूं। चौथा तरीका है जिसे आप स्टाइल में, ये सारे स्टाइल्स हैं इंग्लिश के, प्लेनली आप किसी को कह सकते हैं, वो भी तरीका मैं बताऊंगा, बट दीज आर स्टाइल्स। सो इफ यू स्पीक इंग्लिश इन स्टाइल, you can understand that your impression would be very, very deep and very impressive speech you can deliver. Now, coming to our fourth structure, it is time. It is time you plus verb. यहां वर्ब किस में रखेंगे? पास्ट टेंस में, ठीक है? It is time you प्लस वर्ब पास्ट टेंस में। ये अनरियल सिचुएशन है, ये दरअसल वर्ब का टेंस पास्ट के एक्शन नहीं बता रहा है, ये सलाह देने का एक तरीका है जो प्रेजेंट के लिए भी लागू होगा और फ्यूचर के लिए भी लागू होगा। जैसे अभी आपने क्या करा, आपने डैडी को देखा कि भाई पुराना खटारा स्कूटर से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो आप अपने डैडी को कहा इट इज टाइम। क्या कहेंगे? इट इज टाइम you bought a car. It is time you bought a car. It means डैडी आपको सलाह है कि आप एक कार खरीद लो, ठीक है? उसी तरह से बहुत सारे, ठीक है, bought. It is time you bought a new car या a car. इसी को फॉर के साथ भी बोला जा सकता है, इसी बनावट को, जैसे इट इज टाइम फॉर यू, टू की जगह है ना, इट इज टाइम फॉर यू, और तब आगे टू जोड़ V1 का यूज करेंगे, टू बाई अ कार। बात वही, ठीक है? इससे कहें दोनों का सेंस वही, आप एडवाइस दे रहे, तो देखा आपने, इस तरह से आप दे सकते। फिर आपका है एक बहुत सीधा प्लेन तरीका जिसमें आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, एडवाइस देने के लिए शुड, ought to, मस्ट, ये तीन मॉडल्स का यूज किया जाता है। आप वैसे भी दे सकते हैं एडवाइस, जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट, ought to, शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, है ना? मस्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सेंस देता। शुड क्या है? जनरल सेंस है। ought to क्या है? मॉरल सेंस देता, नैतिकता क्या थी, ठीक है? ये इसका यूज है थोड़ा। तो आपको जैसे सिचुएशन है, अगर कोई नैतिक सलाह देना चाहते हैं तो व्हाट टू यूज करिए, अगर आप सलाह में बहुत वजन पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सलाह देना चाहते हैं तो मस्ट यूज करिए, और अगर जनरल सलाह दे रहे हैं तो शुड का यूज करिए। कैसे? आप एग्जांपल से देख सकते हैं। यू मस्ट वॉश, सिखाया जाता हमें, अभी लगातार मीडिया में आ रहे हैं। यू मस्ट वॉश योर हैंड, यू मस्ट वॉश your hand with soap, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? आपको, है ना, आप कहीं घर में घुस रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मैंने लिखा फास्ट, यानी सबसे पहले आपको जरूर हाथ साबुन से धोने चाहिए। इस तरह का सलाह आप दे सकते हैं। ought to से भी दे सकते हैं, ought to नैतिकता के लिए, जैसे जिसके लिए क्या है, समाज को कोई फायदा हो, ऐसी कोई बात हो जो हमारे आचरण में उतारा जा सके। निगेटिव भी कह सकते, यू ought not to harass the beggars, है ना? क्या ये एक निगेटिव है? ऐसा ना करने की सलाह दी जा रही कि आपको भिखारियों को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा, आप इस तरह से यूज शुड, ठीक है?
respect the national flag. जनरल एडवाइस। तो इस तरह से आपने देखा ये एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम डायरेक्ट एडवाइस वर्ड का यूज कर दें, है ना। छठा स्ट्रक्चर है आई एडवाइज, कौन वाला, एस वाला, क्योंकि ये वर्ब है। आई एडवाइज, है ना, या वुड एडवाइज, ऐसे भी लिख सकते। यू, आई एडवाइज यू और वुड एडवाइज यू, उसके बाद टू जोड़ V1, है ना, टू जोड़ V1 का यूज करेंगे जिस बात के लिए, जैसे आई वुड एडवाइज यू, आई एडवाइज और आई वुड एडवाइज, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आई एडवाइज और वुड एडवाइज यू टू कंसल्ट अ फिजिशियन, है ना। आपने देखा किसी को क्या हो रही, सर्दी खांसी हो रहे, तो आपने उसको एडवाइस दे डाला कि भाई आपको क्या, मैं एडवाइस देता हूं, दूंगा कि आप किसी परामर्श लें, चिकित्सक से, फिजिशियन से, है ना। उसी तरह से आई वुड एडवाइज यू बाइंग, ऋण भी आ सकता है। आई वुड एडवाइज यू, ठीक है, आई वुड एडवाइज यू बाइंग अ सैनिटाइजर, वहां टू के जगह जेरन यूज कर देंगे, बाइंग अ सैनिटाइजर, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। 2V1 यूज कर सकते हैं, या 2V1 के जगह क्या कर सकते हैं, जेरंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो जब जेरंड का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फर्क है, जब एडवाइज यूज करेंगे, आई वुड एडवाइज, तो आप एक ऑब्जेक्ट देंगे, और जब आप, तब उसके बाद 2V1 इन्फिनेटिव का, अगर आप इन्फिनेटिव के जगह जेरंड का यूज करना चाहते हैं तो इस बनावट में इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं देने की बात, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर सेवरल स्टाइलिश वे टू एडवाइज समवन, एंड आई सिंसियरली बिलीव दैट टुडेज सेशन विल बेनिफिट यू वेरी मच। अगर आप अपनी अंग्रेजी में स्टाइल पैदा करना चाहते है ना, अपनी बातों को बड़े स्टाइलिश तरीके से कहना चाहते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि नहीं, ये अंग्रेजी बड़ी अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, ये बेसिक केवल लेवल की अंग्रेजी नहीं, ये अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता है, अंग्रेजी लैंग्वेज के जो स्टाइल्स वगैरह वो भी इनको आते हैं। तो आप अपने शानदार पर्सनालिटी का शानदार असर पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए ऐसे ही स्टाइल्स।